नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बानसूर रोड पर हुए फायरिंग मामले से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। कि बानसूर थाना पुलिस ने बुटेरी टोल टैक्स फायरिंग कांड का खुलासा करते हुए 2 हिस्ट्री सीटर आरोपी कालू सूद व नरेश उर्फ घाघड़ को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीएसपी दशरथ सिंह व थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक के नेतृत्व में पनियाला थाना क्षेत्र से की गई। 9 जून को हुई इस सनसनीखेज वारदात में घनश्याम उर्फ कन्या गुजर को उस वक्त गोलियों का निशाना बनाया गया जब वह टोल टैक्स के पास खाद बीज की दुकान पर बैठा था। हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। सीने और पीठ में 2 गोलियां लगने के बावजूद घनश्याम ने जान बचाने के लिए करीब 500 मीटर दूर एक मकान में शरण ली थी। महिलाओं के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि मुख्य आरोपी कालू सूद बानसूर थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिस पर हत्या, लूट, मारपीट जैसे 21 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उसका साथी नरेश उर्फ घाघड़ जैनपुर वास का रहने वाला है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कैंपर को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को बानसूर उप जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद रिमांड पर लिया जाएगा, जबकि हमले में घायल हुए घनश्याम का जयपुर में इलाज चल रहा है। कार्रवाई में बानसूर, बांसदयाल व पनियाला थाने की संयुक्त टीम शामिल थी। पुलिस अब फरार अन्य हमलावरों की तलाश में जुटी है। अगली की नीट परीक्षा का परिणाम शनिवार को जैसे ही घोषित हुआ, वैसे ही कोटपुतली क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन से एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। क्षेत्र के कई विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में 500 से अधिक अंक प्राप्त कर डॉक्टर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। कोटपुतली शहर के बड़ावास मोहल्ला निवासी रवि पायला ने पहले ही प्रयास में 595 अंक प्राप्त कर सबको गौरवान्वित किया है। उनके पिता राजवीर पायला एक मेडिकल एजेंसी संचालित करते हैं और माता हंसा पायला गृहिणी हैं। रवि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। इस उपलब्धि पर भाजपा नेता सुभाष चंद्र शर्मा समेत पड़ोसियों व शिक्षकों ने रवि के परिवार को बधाई दी। इधर शहर के गोविंद विहार कॉलोनी निवासी इशिता गोयल ने नीट परीक्षा में 566 अंक अर्जित किए हैं। पिता योगेंद्र कुमार गोयल उर्फ बंटी एक निजी संस्था में लेखाकार हैं और माता रुचि गोयल गृहिणी हैं। इशिता ने कहा कि यह सफलता निरंतर पढ़ाई, आत्मविश्वास और परिवार के समर्थन का परिणाम है। जैसे ही परिणाम आया, दादा दादी, भाई जय गोयल और पड़ोसियों में अशोक शर्मा, सत्यनारायण कौशिक, निशु सैनी, आनंद गुप्ता सहित अनेक लोगों ने परिवार को बधाइयां दी। दूसरी ओर ग्राम बनका निवासी राहुल पुत्र सुरेश रावत ने नीट में 579 अंक प्राप्त कर पूरे परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके चाचा बलराम गुर्जर ने बताया कि राहुल शुरू से ही पढ़ाई में होनहार था। गांव में राहुल की सफलता पर विशेष हर्ष देखा गया। इसके अलावा शहर के बूचाहेड़ा मोहल्ला निवासी आदित्य सैनी पुत्र दिनेश सैनी ने नीट परीक्षा में 565 अंक अर्जित किए हैं। उसके पिता सब्जी विक्रेता हैं और माता कांता देवी गृहिणी हैं। पार्षद प्रमोद सैनी ने बताया कि आदित्य ने संसाधनों की कमी होने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उसने अपने संकल्प और परिश्रम से यह शानदार परिणाम हासिल किया है। अब देखते हैं भाजपा की कार्यशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते 11 वर्षों में विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी क्रम में भाजपा के संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत शनिवार को यहां के डांग बंगले में विधानसभा स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक हंसराज पटेल ने की, जबकि इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल और जिला प्रभारी सत्यवीर यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यशाला में केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और सुशासन मॉडल पर विस्तार से चर्चा की गई। विधायक पटेल ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब, किसान, श्रमिक, महिला और युवा वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले अनेक निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल ने बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, गरीब कल्याण योजना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक मंच पर भारत की सशक्त उपस्थिति जैसे ऐतिहासिक निर्णयों को रेखांकित किया। वहीं जिला प्रभारी सत्यवीर यादव ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और अन्य बड़े कार्यों का उल्लेख करते हुए मोदी सरकार की निर्णायक नेतृत्व शैली की सराहना की। कार्यशाला में यह संकल्प लिया गया कि सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाई जाएंगी ताकि हर नागरिक उसका लाभ उठा सके। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री गोपाल मोरिजावाला, एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुबे सिंह मोरोडिया, भाजपा नेता बनवारी लाल यादव, विनोद सिंह, शेर सिंह यादव, राजेंद्र रईसा, अब्दुल सत्तार खान, मंडल अध्यक्ष राजवीर यादव, अरुण सैनी, कमल कसाना पूतली, विक्रम कसाना, रघुवीर गोयल व रमेश रावत समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता जयराम सिंह गुर्जर ने किया। इस दौरान विधायक हंसराज पटेल ने आमजन की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। अगली खबर पेयजल समस्या की। भीषण गर्मी के बीच शहर के गोविंद विहार कॉलोनी में पेयजल संकट चरम पर है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी लोगों की समस्या को और बढ़ा रही है।
कॉलोनी में बीते 4 वर्षों से लगातार जल संकट बना हुआ है। बोरिंग में पानी कम होने और आबादी बढ़ने के कारण कॉलोनी के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। पेयजल समस्या को लेकर वार्ड पार्षद ममता देवी ने शनिवार को आयोजित जन सुनवाई में विधायक हंसराज पटेल के समक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम और जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने इस दिशा में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। पार्षद ममता देवी ने कॉलोनी में 1 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने और 3 फेज बोरिंग करवाने की मांग की है, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण लोग गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि विधायक के संज्ञान में लाने के बाद प्रशासन हरकत में आता है या नहीं। अब शराब ठेके में हुई चोरी का मामला। जिले के बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव बरडोत में बीती रात शराब की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार 2 युवकों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसते हुए लगभग 25,000 रुपए कीमत की देसी और अंग्रेजी शराब के 7 कार्टन चुरा ले गए। शराब कारोबारी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दुकान में रात को कोई सेल्समैन नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने रात करीब 2 बजे वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पास की दुकान में रखा गैस सिलेंडर भी बाहर निकाल दिया, जिससे किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर बहरोड सदर थाना अधिकारी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की। पुलिस आसपास के पेट्रोल पंपों और दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों ने भी घटना पर चिंता जताते हुए इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। चोरी की यह वारदात सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अगली खबर कबड्डी प्रतियोगिता की। क्षेत्र के मोरदा गांव में स्वर्गीय सुभाष रावत पीटीआई की स्मृति में आयोजित 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि श्रीमती राधा पटेल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वह खिलेगा और खेलों के जरिए युवाओं को अनुशासन और आत्मविश्वास की सीख मिलती है। भाजपा नेता सुबे सिंह मोरोडिया ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 18 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला जयपुर बी और बजरंग क्लब के बीच खेला गया, जिसमें जयपुर की टीम विजेता बनी और बजरंग क्लब उप विजेता रही। विजेता टीम को 31,000 और उप विजेता को 15,000 रुपए की राशि भेंट की गई। रेफरी और निर्णायक मंडल में शिवराज सिंह चौहान, मोर मुकुट यादव, नरसी कसाना पीटीआई और राम कुमार अध्यापक शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ की गई। आयोजन में पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, पूर्व सरपंच राम अवतार, रामनिवास रावत, हंसराज रावत, एडवोकेट राम प्रताप रावत, राजा राम गोलवा, रामफल रावत, रामपाल, सावत राम सिंह सीनेटर, चिरंजी लाल सरपंच, राजा सरपंच, बिल्लू पहलवान, करण सरपंच, धर्मपाल सरपंच, दिनेश कमांडेंट, सुभाष डेलीगेट, रणवीर सिंह व शिवराम सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट विकास जांगल ने किया और कमेंट्री रतिराम दोराता पीटीआई ने की। अंत में एडवोकेट सुबे सिंह मोरोडिया ने आभार प्रकट किया। अब सड़क दुर्घटना से जुड़ी खबर। पावटा से नारेड़ा मार्ग पर शनिवार को गांव द्वारिकपुरा स्टैंड के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पावटा की ओर से आ रहा एक बेकाबू ट्रेलर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गया, जिसमें लदी एलएनटी मशीन टकराव के बाद सीधे सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बस स्टैंड खाली था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। मौके पर पहुंचे राजू हवलदार, राकेश यादव, मनोज सिंह, हंसराज यादव, नाथूराम धानका व लीलाराम यादव ने यातायात सुचारू करवाने में मदद की। स्थानीय निवासी सुभाष मेहरानिया ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित इस सड़क पर झाड़ियों के साथ साथ विद्युत पोल बहुत पास लगे हुए हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी इस संबंध में उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगली खबर शिक्षक संघ के चुनाव की। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ कोटपुतली उपशाखा की नई कार्यकारिणी के चुनाव शनिवार को देवनारायण मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट के मौन के साथ की गई। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें सर्वसम्मति से हजारीलाल गुर्जर को ब्लॉक अध्यक्ष और हवा सिंह गुर्जर को सभा अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणवीर सिंह यादव की देखरेख में संपन्न हुई। हरिपाल यादव चुनाव अधिकारी और देवेंद्र सिंह चुनाव पर्यवेक्षक रहे। इस दौरान प्रदेश मंत्री सज्जन सिंह यादव, जिला अध्यक्ष जयदर्थ यादव, प्रोफेसर जगराम गुर्जर, मक्खनलाल गुर्जर, सीताराम, हरसाय छावड़ी, राकेश चौधरी, सुभाष चंद, सुरेश कुमार, धर्मपाल यादव, अशोक पटवारी समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे। अब निरीक्षण से जुड़ी खबर। आयुर्वेद विभाग अजमेर संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रमेश चंद मीणा ने शनिवार को कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल समेत कई गांवों में जाकर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। बीडीएम अस्पताल में उन्होंने आयुर्वेद विभाग की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधा शर्मा से बातचीत कर विभाग से जुड़े कार्यों के बारे में जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। डॉक्टर मीणा ने आयुर्वेद के मरीजों को मिलने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई। साथ ही कुछ मरीजों से बातचीत कर आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था और सेवाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के पनियाला, चिमनपुरा, हांसियावास, खेड़की वीरभान और सांगटेड़ा केंद्र का भी निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। और अंत में रक्तदान शिविर की खबर।
विश्व रक्तदान दिवस पर गांव चूरी में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। आशीर्वाद ब्लड बैंक के प्रबंधक राजेंद्र कसाना ने बताया कि शनिवार को आयोजित इस शिविर में कुल 47 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस पुनीत अवसर पर अनिल यादव रामपुर और हवलदार कृष्ण गुर्जर ने कोटपुतली स्थित ब्लड बैंक सेंटर में पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर के दौरान इंजीनियर रमेश रावत, नरेश यादव और जीतू गुर्जर सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजेंद्र कसाना ने रक्तदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है जो जीवन बचाने में सहायक बनता है। समाज में स्वास्थ्य और मानव सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।